मुल्क की मईशत पर बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। आर्मी चीफ की मुल्क की माशी खुशहाली के लिए पाक फौज के पुख्ता अज़्म की यकीन दहानी। SIFC के तहत मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों का जायज़ा। मुस्तक़बिल में तयशुदा अहदाफ को पूरा करने के मनसूबे पेश। दोस्त मुल्कों से जारी इक़्तिसादी ताउन और मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायज़ा। कमेटी का अब तक की पेशरफ्त पर गहरे इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म तिजारत और सरमायाकारी में हालिया इजाफे पर खुश। कमेटी का फ़रीक़ैन के साथ मिलकर निजकारी को बर वक्त मुकम्मल करने पर जोर। इजलास का एलामिया जारी। कशकोल तोड़ दिया। तिजारती और माशी ताउन अहम है। सऊदी अरब हर तरह पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। दौरे UAE इंतहाई कामयाब रहा। $10 अरब UAE क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल कोई सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं। कांटों से गुजरना होगा, कोई जादू टोना साथ नहीं देगा। मुल्क मेहनत से ही आगे बढ़ेगा। करोड़ों नहीं अरबों के खजाने पाकिस्तान में दफन हैं। हमने जुर्माने भरे हैं, खजानों का कौम को फ़ायदा नहीं हुआ। एटमी ताकत बन सकते हैं तो ज़रूरी पैदावार को दोगुना करना मुश्किल नहीं। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। UAE ने मेहरबानी करके $10 अरब का सरमायाकारी का ख़ुद ऐलान किया। इसी तरह सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेपनाह उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया हमेशा, और वो तैयार हैं। अब हमारी तरफ से तैयारी होनी है, और उसके लिए सूबाई हुकूमतों को मुझे पूरी उम्मीद है वो पूरा साथ देंगे। फेडरल गवर्नमेंट, हमारी कैबिनेट पूरी तरह और अफसरान पूरी तरह इसके ऊपर यकसुई के साथ काम करेंगे। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा और गुर्बत बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ। सूबे का हमारा शेयर है, उसके ऊपर जाहिर बात है कि हम कम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेंगे। मैं अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। हमारे वाजिबात अदा भी नहीं किए जा रहे, और हमारे वाजिबात को हम कहते हैं एडजस्ट कर लो, एडजस्ट भी नहीं किया जाता, तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादती है। फिर जाहिर बात है हम अपने सूबाई लेवल पर वो इक़दाम करेंगे जो हमारी पावर में है। हमने अपना जो बजट दिया है उसका कोई से ताल्लुक़ नहीं है कि जो कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी हमने कोई गलत काम किया। ये हमारा आईनी हक था, आईनी हक के मुताबिक हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमने कर लिया है उसको। जब वो बाहर थे, उन्होंने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। इंसान को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो उसकी डोमेन में ना। तो पंजाब हुकूमत अपनी डोमेन को बार बार जो है वो क्रॉस कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। SIFC में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालफत की है। खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात नहीं दिए जाते तो ये नाइंसाफ़ी होगी। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई है, जो बात करनी है उसका माहौल नहीं था। बिजली पर वफाकी वजीर से अभी मुलाकात होनी है, फिर फैसला करेंगे। पंजाब हुकूमत अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। इजलास से कबल चारों वज़राए आला की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चारों सूबों के वज़राए आला ने SIFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। और मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे। मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है। हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिक्स में बातचीत रहनी चाहिए। SIFC इजलास में इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। विफाक और तमाम इकाइयाँ एक पेज पर हैं। अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को तस्लीम किया। अली अमीन गंडापुर ने यकीन दहानी कराई सूबे के हवाले से ताउन करेंगे। मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया, कर्ज नहीं चाहिए, तवज्जो सरमायाकारी पर होगी। सफारती महाज पर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, इसके समरात आना शुरू हो गए। $10 अरब की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बड़ी काविशें हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब का UAE की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी के बयान का खैर मकदम।
$10 अरब की सरमाकारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिल तरदीद सबूत है। पाकिस्तान और अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। रोटी समेत दीगर अशिया के नर्ख में कमी होगी। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई में कमी लाकर अवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। हुकूमत को ताजरों, सनतकारों और सरमाकारों का एतमाद हासिल है। मज़बूत मुआशी इशारे पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रोज़ बरोज़ रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। पेशावर में लोगों का पारा हाई। बिजली की बंदिश के खिलाफ ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। पेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में घुस गए। फजल इलाही ने खुद ग्रिड स्टेशन का बटन दबाकर इलाके की बिजली बहाल कर दी। मुजाहिरीन के ग्रिड स्टेशन हुकाम से मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। वापडा वालों से अपना हक लेना जानते हैं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर सारे ग्रिड स्टेशन बंद करेंगे। MPA फजल इलाही की धमकी। हमने इनके साथ बैठ के कई बार एग्रीमेंट्स किए हैं। इनको अब पता ही नहीं, कभी 72% स्टाफ की कमी है, कभी 70%। हम आज अपना हक ले लिया। हमने सुबह से नॉन स्टॉप स्टार्ट है सारे फीडर और स्टार्ट होंगे ये। और ये नहीं अब क्वाड रोड का होंगे, ताजाबाद ग्रेड के होंगे, फिर दलदाग रोड और कल जो है शेख मोहम्मदी फीडर को बंद करूँगा। 35 ग्रेड बंद होंगे, उनसे चीखें आप सुनेंगे। पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज महंगा पड़ गया। पेस्को चीफ इंजीनियर ने मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी। MPA फजल इलाही पेस्को चमकनी सब डिवीजन में 500 अफराद के हमरा दाखिल हुए। 6 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल की गई। 3 घंटे में 70,000 यूनिट बिजली खर्च होने से 36 लाख का नुकसान हुआ। कार्रवाई की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। इस तरह मफरूजों पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं दूसरे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी कहते हैं ये इस डैम को बंद करा देंगे, ये बटन इस तरह घुमाएंगे, ये इस तरह करेंगे। तो इस तरह कब तक अवाम को धोखा देंगे? डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मिल्कियत नहीं। धमकी आमेज हथकंडों से कब तक अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे? अवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो संजीदगी का मुजाहरा करें। कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करते हैं, कभी कहते हैं डैम बंद कर देंगे, वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे। वफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करना अवाम के मैंडेट की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट शेख चिल्ली के मफरूज़ों के मुतरादिफ है। वफाकी वजीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है। जो लोग बिजली का बिल देते हैं वो उसको क्यों भुगतते हैं? जो लोग बिजली चोरी नहीं करते हैं वो उसको क्यों भुगतते हैं? हमारे इस कराची शहर के अंदर ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो निज़ाम है वो के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया है और डटाई के साथ उसको वो मानते भी। ये क्या तरीका है कि मैं बिजली का बिल नहीं भरता लेकिन जुबैर भाई की भी बिजली जाएगी इसलिए कि मैं बिल ही भरता हूँ। मैं बिजली चोरी करता हूँ लेकिन बिजली जो है वो कदारी साहब की भी जाएगी इसलिए कि मैं बिजली चोरी करता हूँ। बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारे बस से बाहर है कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी हमारी समझ में नहीं आती। लोग बिजली का बिल भरने के बावजूद 12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने कराची में मुश्तरका सजा का निज़ाम राइज किया है। जो लोग बिल देते हैं उन्हें बिजली मिलनी चाहिए। बिल ना देने वालों के कनेक्शन काट दें। बिजली ना मिलने पर आवाम सड़कों पर ना आए तो और क्या करें? बिजली का बिल अदा ना करने वालों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। कोई पानी का बिल नहीं देता तो क्या पानी बंद कर दूँ? कोई इदारा अपनी जेब से पैसे खर्च करके बिजली नहीं दे सकता। इदारों के पास निज़ाम नहीं। बिजली चोरी का बोझ भी आम आदमी पर डाल देते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। अंदरून सिंध सूरज ने कहर ढा दिया। दादू और मोहनजोदड़ो में पारा 50 को छू गया। लू के थपेड़ों ने इंसान, चरिंद परिंद सबको बेहाल कर दिया। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 49, शहीद बेनज़ीराबाद में 48,
सक्कर और लाड़काना में 47 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में भी सूरज सवा नेज़े पर। लाहौर में दर्जा हरारत 42, मुल्तान में 43 रिकॉर्ड। 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के खतरात। दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शदीद गर्मी में चोलिस्तान में पानी नायाब ट्यूबों का सारा पानी बुखारात बनकर वाटर सप्लाई लाइनें भी मुख्तलिफ जगहों से टूट फूट का शिकार। चोलिस्तान में खुदसाली के डेरे, इंसान, माल मवेशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी की तलाश में चोलिस्तान के बासियों ने नकल मकानी शुरू कर दी। हुकूमत इमरजेंसी बुनियादों पर पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाए, चोलिस्तान के रहायशियों का मुतालबा। दूसरा T20 इंग्लैंड के 184 रन्स हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग। शाहीन मुश्किलात का शिकार, 5 कीमती विकेटें गंवा दी। रिजवान 0, साइम अयूब 2, कप्तान बाबर आजम 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लिश टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 183 रन बनाए। कप्तान जॉस बटलर की धुआंधार बल्लेबाजी, 84 रन की शानदार पारी खेली। शाहीन शाह अफरीदी ने 3, इमाद और हारिस ने 2-2 विकेटें हासिल की। PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ अदालत से रुजू। मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने शुएब शाहीन और उमर बलोच के जरिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, IG और दीगर फरीक। कार सरकार में मदाखलत का केस। PTI रहनुमा आमिर मसूद मुगल की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने 50,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। आमिर मसूद मुगल के खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हरासा करने का मामला। MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मुद्दत में थाना सदर में दर्ज किया गया। जमशेद दस्ती और 20 साथी नामजद। मुरादाबाद में महंगी मुर्गी और सब्जी फरोख्त करने पर ग्राम फरोशों पर जुर्माने आयद किए। जमशेद दस्ती ने साथियों समेत मौके पर पहुंचकर जुर्माने की रसीद फाड़ दी। FIR का मतन। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। बिश्केक से एक और परवाज 180 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंह, कामरान टिसोरी, वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने तलबा का इस्तकबाल किया। तमाम बच्चों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार किर्गिस्तान हुकूमत से मामले की मुकम्मल तहकीकात कराएं। इन वजूहात का पता चलाया जाए जिनके बाइस तलबा का साथ मुतासर हुआ। किर्गिस्तान हुकूमत से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कराची पहुंचने वाले तलबा में सिंध के अलावा दीगर सूबों के बच्चे भी हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ख़ुसूसी परवाज़ के इंतजाम किए शर्जील मेमन। ये बिल मैं ये समझता हूँ कि एक मखसूस ज़हनियत की अक्कासी है। ये जो बिल है ये इनको मुसल्लत किए गए लोगों की तरफ से ये बिल आया है। कितनी अखीर आ गई है कि आप इस बिल को ओवरनाइट पास करना चाहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लान बहैसियत जमात है कि हम हर फोरम पे इस बिल के मुखालफत में हम हर फोरम पे हर उस कम्युनिटी के साथ हैं जो एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ का हतक इज़्ज़त बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। हतक इज़्ज़त बिल एक मखसूस ज़हनियत की अक्कासी है। ये बिल मुसल्लत किए गए लोगों की तरफ से आया है। बिल को रातों रात मंजूर कराने की क्या ज़रूरत थी। बिल की मुखालफत में हर फोरम पर एहतजाज करने वालों के साथ हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर की गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत ने खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने इत्तफाक़ राय से खाद कारखानों को मिलने वाली सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया। खाद के कारखानों को 217 रुपये फ़ी MMBTU सब्सिडी मिल रही है। खाद के कारखानों को इस वक्त 1597 रुपये फ़ी MMBTU पर गैस की सप्लाई।
खाद कारखानों को सब्सिडी देने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। फैसले पर अमल दरामद के बाद कारखानों को गैस 1814 रुपये फ़ी MMBTU पर फराहम की जाएगी। हुकूमत किसानों को बराह रास्त सब्सिडी फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा बजट के लिए FBR की 2 टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। FBR ने पेट्रोलियम मसनूआत समेत मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19% तक लगाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन FBR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मार्च 2022 से मुअत्तल किया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज कर रहा है। IMF ने हालिया मुज़ाकरात में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दी थी। चीनी और गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। दासू चिला सेफ सिटी प्रोजेक्ट के क़याम का जायज़ा। मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। खुसूसी कमेटी तश्कील। 15 रोज़ में हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म। चिलास में सेफ सिटी का क़याम जदीद तकाज़ों के मुताबिक अमल में लाया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से इलाके की निगरानी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी की अदायगी में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। बानी PTI कौम के लिए कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं। वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ पर सवार हैं। पंजाब काबीना इजलास में बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई। जाली फॉर्म 47 का साजिशी टोला बानी PTI से खौफजदा है। बानी PTI बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भागने वाले नहीं। डॉक्टर सैफ का बयान। बानी PTI और उसके सरकर्दा कारिंदे रोज़ाना की बुनियाद पर नफरत और इश्तियाल अंगेज़ी फैला रहे हैं। पंजाब हुकूमत अब मज़ीद इस प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देगी। बैरिस्टर सैफ के बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का जवाब। बानी PTI को मिलने वाली सहूलियात पर दीगर कैदियों के भी एतराज़ात आ रहे हैं। बानी PTI कौम की नहीं अपनी चोरियाँ छुपाने की जंग लड़ रहा है। कौम हमारे साथ है का चूरन बेचना बंद कर दें। कौम ने तोशाखाना के चोरों और 9 मई के फसादियों को रिजेक्ट कर दिया। सूबाई वजीर के तनकीदी वार। पुलिस की जानिब से शहरियों की गैर कानूनी हिरासत और झूठे मुकदमात में नामजद करने का केस। लाहौर हाईकोर्ट का खातून को गैर कानूनी हिरासत में रखकर मुकदमे में नामजद करने पर SHO और दीगर अमले पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत का खातून की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर फौरी रिहा करने का हुक्म। DPO सियालकोट को SHO और ASI को फौरी मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई की हिदायत। जस्टिस असजद जावेद घरान ने नजमा बीबी की दरख्वास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के हवाले से नए असूल भी वज़ा कर दिए। पुलिस शरीक मुल्जिमान के ज़िम्मी बयानात की रोशनी में कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी। किसी भी शख्स की आज़ादी और तकरीम सबसे मुक़द्दस है। तहरीरी फैसला।